नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। बहुत ही लंबे समय के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि कल 27 मई से एमपीपीएससी 2020 के इंटरव्यू प्रारंभ होने वाले हैं। साथ ही कुछ समय बाद एमपीपीएससी 2019 का ओबीसी आरक्षण केस भी निपटने के पश्चात एमपीपीएससी 2019 के इंटरव्यू भी होंगे और साथ ही साथ 2021 के इंटरव्यू की तैयारी भी आपके लिए ज़रूरी है। तो यदि आप इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जुड़ें हमारे इस यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से आप हमारी मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, इंटरव्यू आदि के नोट्स परचेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टिप देने वाले हैं ताकि आपका इंटरव्यू बेस्ट से बेस्ट इंटरव्यू हो, इसलिए बेस्ट इंटरव्यू गाइडेंस आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। सबसे पहला कि आपको कैसे जाना है, कैसे व्यवस्थित अपने आप को रखना है। सबसे महत्वपूर्ण तो है कि आपको सहज रह के जाना है, बिल्कुल सहजता के साथ, बिना किसी हेडेक, बिना किसी टेंशन के, क्योंकि यदि आप अति से ज़्यादा मात्रा में टेंशन लेते हैं तो वह आपके लिए घातक होगी और आपके इंटरव्यू बिगड़ने की संभावना है। इसलिए जितने प्रतिशत पॉजिटिविटी के साथ आप जाएंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। साथ ही साथ साइकोलॉजी के साथ जाएं, व्यवस्थित साइकोलॉजी के साथ, कि यदि वो आपको टिपिकल क्वेश्चन देते हैं कि जैसे कहीं पे दंगा हो रहा है, दंगा प्रभावित क्षेत्र है और उसी समय आपके घर में कोई सिचुएशन ऐसी आ गई तो आप कैसे मैनेज करेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें वह आपकी निर्णय शक्ति देखना चाहते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हैं, समायोजन कैसे करते हैं। तो इस प्रकार के उत्तरों को भी आपको व्यवस्थित रूप में देना है। करंट अफेयर्स से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो करंट अफेयर्स की तैयारी भी आप करके जाएं। आप जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र विशेष से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ की विशेषताएं, वहाँ की समस्याएं, वहाँ पर किस प्रकार की आप कार्य कर सकते हैं और भी प्रश्न। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और आप एमपीपीएससी 2021 की मेंस के लिए हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि एक्यूरेट है, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। मई जून आदि में तैयारी करके जुलाई में आप अपनी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह, टॉपर्स इंटरव्यू, साक्षात्कार का भय जो आपको अपने अंदर से हटाना है, और आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं, जो कि 7067923410 है। साक्षात्कार का हम यदि मीनिंग देखें, सा से साहस, छा से क्षमता, ता से त्वरित और का से कार्य और रफ्तार। आप साहस, क्षमता के साथ जितनी स्पीड में कार्य करते हैं वह आपकी रफ्तार, यही साक्षात्कार को प्रदर्शित करता है कि आपके अंदर साहस कितना है। आपका साहस देखा जाता है, आपकी क्षमता, आपकी त्वरित मतलब एक्यूरेसी, आप कितने जल्दी कार्य कर पाते हैं। साथ ही साथ आपकी रफ्तार, स्पीड पर भी फोकस किया जाता है। आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है, आपके नियोजन को देखा जाता है, प्रबंधन को, संगठन को देखा जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। एमपीपीएससी का जो स्थापना वर्ष है वह 1958 है। संविधान में वर्णन 315 अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है। आयोग मध्य प्रदेश सरकार के अधीन सिविल सेवाओं व पदों के बारे में वैज्ञानिक संविधान के अनुच्छेद 320 में दिए गए कर्तव्यों का पालन करता है। आयोग की संरचना जो है, अध्यक्ष व अन्य सदस्य इसमें नियुक्त रहते हैं। नियुक्ति अगर आयोग की पूछा जाए तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष होता है और 62 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट हो जाती है। अगर बीच में कोई ऐसी स्थिति बने कि इससे हटाना पड़े तो राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है। साक्षात्कार की समय सीमा 10 से 15 मिनट सामान्य साक्षात्कार होता है। अधिकतम सीमा 30 मिनट तक ले सकते हैं। इसमें वह आपके धर्म से संबंधित, आपके परिवार से संबंधित, आपके व्यवसाय से संबंधित, यदि आप कोई जॉब पहले से कर चुके हैं तो उसकी जॉब से संबंधित, आपकी पढ़ाई से संबंधित, आपका व्यक्तिगत अध्ययन इसलिए वो करते हैं कि आप उसे किस रूप में व्यवस्थित रूप से प्रदान कर पाते हैं। अपनी जो जानकारी है, संप्रेषण है आपकी भाषा को, उसको आप कैसे व्यक्त करते हैं। साक्षात्कार के अंक पूर्णांक 175 हैं। अधिकतर विद्यार्थियों को 130 से 40 नंबर तक मिल जाते हैं। यदि आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है तो आपके लिए हमारी यह पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। वर्तमान में एमपीपीएससी में कितने बोर्ड हैं, तो अभी राजेश्वर के, सीमा मैम, चौबे सर, गौतम सर आदि के प्रमुख रूप से बोर्ड हैं। आपको कौन सा बोर्ड मिलता है वह आपके ऊपर है। साक्षात्कार हेतु यदि सर्वोत्तम वेशभूषा देखी जाए तो महिलाएं यदि साड़ी पहनकर जाती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसमें भी जो हथकरघा आदि की साड़ियाँ आती हैं जो सिंपल एंड सोबर होती हैं वह व्यवस्थित दिखती हैं। सलवार सूट भी फॉर्मल व हल्के रंग के, बिना चमक के प्लेन कपड़े पहन के जाएँ, उतना अच्छा आपके लिए व्यवस्थित रहेगा। पुरुष वर्ग के लिए सूट पहन के जाएँ और जो शर्ट पैंट, टाई, फॉर्मल सूट, ट्राउजर, हल्का परफ्यूम, बाल छोटे, क्लीन सेव हो तो ज़्यादा अच्छा। मतलब आपको एक क्लीन सेव होकर जाना व्यवस्थित, क्योंकि जो
मेंबर हैं वह आपको एक अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं। तो यदि आप अधिकारी के रूप में व्यवस्थित हैं तो आपको फिजिकली रूप में भी वह झलकना चाहिए कि हाँ, आप एक फॉर्मल ड्रेस जिसमें ट्राउज़र, शू और हल्का परफ्यूम भी लगा के जा सकते हैं। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। बाल छोटे हों तो ज़्यादा अच्छा। प्रवेश करते ही अभिवादन के तरीकों को यदि हम देखते हैं मित्रों, तो आप नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल या गुड मॉर्निंग टू आफ्टरनून कर सकते हैं। हेलो, हाय, व्हाट्सअप आदि शब्दों का प्रयोग तो आप करेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। इंटरव्यू में सफलता के प्रमुख घटक पर यदि हम चर्चा करें, इनको यदि आपने जान लिया तो निश्चित रूप से आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहला है इंटरव्यू की सफलता के प्रमुख घटक में आत्मविश्वास। आपका कॉन्फिडेंस जितना अच्छा रहेगा, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ, और वो जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका किसी न किसी रूप में मुझे आंसर पता है। यदि आपको नहीं पता है तो आपको सीधा सॉरी कह के उससे हट जाना है। यदि आपको अधूरी जानकारी है तो आपको उस विषय में नहीं बोलना है, क्योंकि सॉरी कहना फिर भी सरल है। यदि आप आधा उत्तर के साथ बीच में फंस जाते हैं तो वो आपके इंटरव्यू पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। संतुलित उत्तर देना है, ना तो आपको किसी पर आक्रामक होना है ज़्यादा, ना ही उस चीज़ की ज़्यादा पॉजिटिविटी बतानी, ना ही नेगेटिविटी। आपको एक संतुलित उत्तर देना है। जैसे कुछ भी चीज़ उन्होंने पूछी मध्य प्रदेश की नदी से संबंधित या आपके भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित या आपके व्यवहार, आपके जीवन से संबंधित, तो नपात वाला उत्तर देना है। हाँ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इससे संबंधित आपको प्रश्न देना है। धैर्य न खोना, आपको धैर्य नहीं खोना है। किसी भी स्थिति में आपको संतुलित बनकर रहना है। प्रश्नों को पूरा सुनना है, ऐसा नहीं कि उनने आपसे भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूछा और वो प्रश्न अपना कंप्लीट नहीं कर पाए और आप उत्तर देने लगते। नहीं, आपको उनके प्रश्न को पूरा सुनना है, उसके बाद में ही उत्तर देना है। जैसे कि यह चैनल आकांक्षा जैन डीएसपी जिनकी तत्वाधान निर्देशन में चैनल का काम चल रहा है, उनका जब इंटरव्यू हुआ था तो उनसे धर्म से संबंधित प्रश्न भी कई पूछे गए थे। जैसे वो जैन धर्म से संबंधित हैं तो आप जैन लोग अपने मंदिरों को इतना भव्य क्यों बनाते हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न ही पूछा गया था। साथ ही साथ उस समय एक बरसल शाह जो कि गुजरात के थे और 19 वर्ष की उम्र में, और उनने कॉमर्स में 99% प्राप्त किए थे और उन्होंने श्वेतांबर दीक्षा ली। तो मतलब इतनी कम उम्र में दीक्षा का क्या तात्पर्य है, तो धर्म से रिलेटेड प्रश्न भी निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे कि जैसे वो सागर के पास बंडा क्षेत्र की थी, तो बंडा के पास जो रहली है, रहली से कौन सी नदी निकलती है, और बंडा के आसपास कौन से उद्योग हैं, किस क्षेत्र में काम करना चाहिए, शिक्षा का स्तर कैसा है, तो आदि आपकी निश्चित रूप से आप जिस भौगोलिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, आपका एक सकारात्मक दृष्टिकोण यदि आप लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप आशावादी दृष्टिकोण को जरूर अपनाएं। विश्लेषणात्मक रवैया होना चाहिए। किसी भी प्रश्न यदि आपसे पूछा गया है तो आपको डिटेल से जानकारी देना है, ना कि आप थोड़ा सा उत्तर देके संतुलित उत्तर देके रुक जाएं। आपको एक विश्लेषण का ध्यान रखना है और उसका व्यवस्थित विश्लेषण देना है। विनम्रता आपके अंदर होनी ही चाहिए। कहीं भी आपके अंदर धैर्य की कमी या जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं उनके सम्मान में कमी नहीं रखनी चाहिए। बोर्ड मेंबर्स को पर्याप्त सम्मान दें, बोर्ड को गुमराह ना करें। कुल मिलाकर किसी प्रकार के गलत उत्तर देने से बचें, झूठ बोलने से बचें। आप जैसे हैं वैसा अपना रूप दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यदि हम कुछ बनने का प्रयास करते हैं और उसमें हम कुछ और दिखाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं अपना मुख्य स्वभाव दिखला ही देते हैं। तो हमें अपने मुख्य स्वभाव को मुख्य स्वभाव को ही प्रदर्शित करना है। हम जैसे हैं वैसा यदि दिखाते हैं तो उसका अच्छा असर पड़ेगा। प्रश्नों का उत्तर नहीं देने पर आप सॉरी का प्रयोग करें। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रश्नों का उत्तर यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप सॉरी का प्रयोग कर सकते हैं और इनसे बच सकते हैं। गलत उत्तर देने से बचें। यदि आपको उत्तर नहीं पता है तो आप सॉरी कह के आगे बढ़ सकते हैं, पर किसी प्रकार से गलत उत्तर नहीं दें। अपने स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा करें कि आप इस अधिकारी की पोस्ट पर क्यों आए हैं, तो आपको बेसिक उत्तर नहीं देना है कि मेरा सपना था कि जे कि वो। आप उसमें व्यवस्थित एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं कि इन कारणों के कारण मैंने इस फील्ड का चयन किया, इसलिए मैं इस पद पर पहुंचने वाला हूं। हॉबी के बारे में संपूर्ण प्रश्न तैयार कर लें, क्योंकि वह आपकी हॉबी में डिटेल्स पूछ सकते हैं। जैसे किसी की हॉबी क्रिकेट है तो वो क्रिकेट के इतिहास से संबंधित, क्रिकेट के वर्तमान से संबंधित और आपकी उसमें रुचि क्यों है आदि प्रमुख प्रश्न पूछ सकते हैं। बोर्ड में इंटरव्यू के समय कभी भी आप मतलब क्या करना है, हमेशा समय पर पहुँचें, टू द पॉइंट बोले। मतलब ना आपको संतुलित, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, समायोजन करके चलना है समय और बोलने के मध्य, कि ना आपको ज़्यादा बोलना है ना कम बोलना है। ऐसा ना हो कि बोर्ड मेंबर्स भी आपकी बातों से बोर हो जाए। तो आपको अपनी
शैली में संप्रेषण के साथ साथ प्रभावशीलता को भी स्थान देना है। अपनी कमजोरियों को भी तैयार कर लें। उस दिन कुछ खास हो तो तैयार कर लें। जैसे इंटरव्यू अभी आपके होने वाले हैं तो 27 अप्रैल से 19 मई के मध्य आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। तो इन दोनों कुछ विशेष हो रहा हो, जैसे कोई क्रिकेट वगैरह से संबंधित या कोई भी खेल, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटना है, तो उनको विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने जन्म दिवस व जन्म के साल कुछ खास हुआ हो तो प्रश्न तैयार कर लें कि आपकी, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1998 है, 97 है, तो उस वर्ष क्या विशेष हुआ, आपके जन्मदिन के आसपास क्या विशेष हुआ, इससे संबंधित प्रश्न आपको जरूर पूछना है। घड़ी के अलावा अन्य कोई भी आभूषण ना पहने। ज़्यादा आभूषण पहनने से एकदम अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यदि आप सकारात्मक रवैये चाहते हैं तो आपको एक आभूषण आदि न पहनकर सिर्फ घड़ी पहने। जितने आप सिंपल एंड सोबर रहेंगे, कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, उतना आपका प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर। गंभीर मुद्रा धारण करें, ज़्यादा मुस्कुराएं नहीं, एकदम हंसी वाली मुद्रा ना रखें, गंभीर रहें। जितना आप गंभीर रहेंगे उसका प्रॉफिट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इंटरव्यू तैयारी के बेसिक मंत्र, व्यवस्थित तैयारी कैसे करें के लिए आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। यह वीडियो आप देख पा रहे हैं बिनर्स एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज ही आप हमारे मुख्य परीक्षा इंटरव्यू आदि के नोट तैयार हैं, उन्हें भी आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो कि 21 मई को हो, उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंटरव्यू तैयारी के लिए बेसिक मंत्र, व्यवस्थित तैयारी कैसे करें, तो करंट अफेयर्स का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप करंट अफेयर्स को तैयार करें। जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन के 10 दिन पहले की सभी न्यूज का विश्लेषण करें। 10 दिन पहले मतलब जैसे आपका कल इंटरव्यू है 27 अप्रैल को, तो आपको पूरे अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर्स का विश्लेषण करना चाहिए। वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। चर्चित मुद्दों के पक्ष विपक्ष भी आपसे पूछ सकते हैं कि चर्चित मुद्दे जो अभी वर्तमान में देश में चल रहे हैं वह कौन कौन से चर्चित मुद्दे हैं, देश की समस्याएं, देश में अभी क्या क्या सकारात्मक कार्य चल रहे हैं, तो उनसे चर्चित मुद्दों के पक्ष एवं विपक्ष आपको विस्तृत जानकारी होना चाहिए। रेडियो, आकाशवाणी और प्रादेशिक समाचार अवश्य सुने। मॉक प्रैक्टिस जरूर करें। जो मॉक टेस्ट आते हैं वह भी आप कर सकते हैं। आईने में देखकर प्रैक्टिस करें कि आप कैसे बोल सकते हैं। आपके लिए निश्चित रूप से लाभ देने वाला एक बेनिफिट होगा कि आप आईने में देखकर प्रैक्टिस करें। दोस्तों, अभी भी आपके पास समय है, आप इंटरव्यू की तैयारी को और व्यवस्थित एक्यूरेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश अपने आसपास के क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों की जानकारी एकत्रित करें। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मान लो आप जैसे कि इंदौर से बिलोंग करते हैं, तो इंदौर के पास मांडू भी है, और भी जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनकी जानकारी। इंदौर में गोमटगिरी भी है, और भी जो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं उनकी जानकारी आपको होना चाहिए। क्षेत्र में निकलने वाली नदियाँ, पहाड़, औद्योगिक केंद्र, किले, क्षेत्र प्रसिद्धि का कारण भी आपको जानना जरूरी है। जैसे सागर जिले में के आसपास से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो सोनार नदी भी निकलती है, बेबस, धसान आदि प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। किस क्षेत्र से निकलती हैं, कहाँ इनका उद्गम स्थल है, किस नदी में मिलती हैं, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, पहाड़ कौन कौन से हैं आपके यहाँ, उद्योग कौन सा है सागर को, अब जैसे जी 1 जुलाई के उत्पाद में कौन सा क्षेत्र प्रमुख रूप से मिला है, तो यह जानकारियाँ भी आप निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तो आप इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। अन्य जानकारी को आपको अपने क्षेत्र की होना चाहिए, जैसे नक्सलवाद जैसी समस्या, चंबल आदि में डकैत इतिहास, प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं, आपके आसपास का कौन कौन से स्थल हैं, क्षेत्र विशेष के नामकरण से जुड़े प्रश्न की आप किस क्षेत्र से, जैसे आप सागर से हैं तो इसका नाम सागर क्यों पड़ा, तो आपको बेसिक नॉलेज इस क्षेत्र की होना चाहिए। क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं भी होना चाहिए। आपके निवेश क्षेत्र में निवासरत सर्वाधिक जाति कौन कौन सी जाति, क्या क्या उद्योग धंधे होते हैं आदि का नॉलेज आपको निश्चित रूप से होना चाहिए। पावर प्लांट, खदान आदि सभी क्षेत्रों की जानकारी आपको होना चाहिए। आपके देश के एसपी का नाम, मतलब आपका जो क्षेत्र है उसके एसपी का नाम, डीएसपी का नाम, प्रमुख अधिकारियों के नाम आपको होना चाहिए। क्योंकि जिस क्षेत्र में आप जाने वाले हैं उसका जब आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे उस क्षेत्र में कार्यरत कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको इन सभी चीज़ों की व्यवस्थित और एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि यदि आपको इनकी व्यवस्थित और एक्यूरेट नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तभी भी आपके लिए समय है, आप जुड़ें और आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप MPPSC 2020 का प्री निकल के गए हैं, मेंस क्लियर करके गए हैं, तो इंटरव्यू आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे आपको कॉन्फिडेंट रहना है, व्यवस्थित सिंपल एंड सोबर वेशभूषा में जाना है, अपने क्षेत्र विशेष की प्रमुख जानकारियाँ रखना है कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपने क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं, आपके जिस क्षेत्र का अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो आप उस क्षेत्र में कैसे काम करेंगे, वहाँ की समस्याओं का निपटारा कैसे करेंगे आदि प्रमुख है। और आपके इंटरव्यू के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप निश्चित रूप से अपनी सफलता को प्राप्त करें। MPPSC 2021 के अभ्यर्थियों के लिए मेंस के लिए बहुत बहुत
बेस्ट ऑफ लक कि वो भी अपनी तैयारी करते रहें और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े। MPPSC 2019 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी इंटरव्यू की तैयारी में लगे रहने का अवसर आ चुका है और MPPSC 2022 के जो अभ्यर्थी हैं वे अपनी प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे।